कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी मनील दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ जूलिया के साथ अपनी बहन बेलन के घर आया हुआ था। अब काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेजी से एक गाड़ी क्रॉस करती है, जिससे जूलिया का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार अपनी जगह से दूसरी तरफ चली जाती है। वो दोनों अभी चैन की सांस लेते ही हैं कि तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और उनकी गाड़ी पूरी तरह पलट जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 1 साल बाद दिखाया जाता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से जूलिया मर चुकी थी, लेकिन मनील इस हादसे में बच गया था। अब सुबह होती है और मनील उठकर अपनी बिल्ली को खाना डालता है। यहाँ मनील अपनी वाइफ को बचा नहीं सका, इसलिए वो बहुत दुखी था। इसी दौरान टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि पूरे शहर में एक वायरस फैल चुका है और इस वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है कि लोग एक ही मिनट में ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक दूसरे को बेरहमी से मार डालते हैं। लेकिन मनील इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर से निकल पड़ता है। वो सीधा एक जगह पर पहुंचता है जहां वो अपनी बोट बेचने के लिए आया था। अपनी बोट बेचकर वो सीधा एक स्टोर में आता है, जहां वो देखता है कि सभी लोग जल्दी जल्दी अपने लिए खाने का सामान ले रहे हैं, मानो कि जल्द ही ये सब खत्म होने वाला हो। इसके बाद वो अपने घर में होता है और अभी भी न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन फिर भी वो न्यूज़ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी दौरान उसकी बहन बेलन उसे वीडियो कॉल करके बताती है कि वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए मैं और मेरी फैमिली इससे बचने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे हैं जहां रेस्क्यू सेंटर लगाया जा रहा है। वो उससे कहती है कि तुम कल ही फ्लाइट लेकर तुरंत इस आइलैंड पर पहुंचो, लेकिन मनील उसे साफ मना कर देता है। मगर आगे से बेलन भी उसे जैसे तैसे मना ही लेती है कि वो रेस्क्यू आइलैंड पर आ जाए। अगली सुबह जब मनील उठता है तो देखता है कि उसके पड़ोसी भी अपना सारा सामान लेकर वहां से निकल रहे हैं। ये देखकर उसके दिल में एक अजीब सा डर बढ़ने लगता है। इसीलिए उसी दिन वो अपनी बिल्ली को साथ लेकर तुरंत फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है। मनील तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है और वहां पहुंचते ही देखता है कि बहुत सारे लोग उसी आइलैंड पर जाने के लिए जमा हुए हैं जहां रेस्क्यू सेंटर लगाया जा रहा है। तभी वो ऊपर देखता है और देखता है कि सभी फ्लाइट्स एक एक करके कैंसिल की जा रही हैं। ये देखते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है। उसी दौरान मनील अपने मोबाइल में देखता है तो उसे एक इमरजेंसी मैसेज आता है जिसमें सभी लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बाहर हर जगह वायरस तेजी से फैल रहा है। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि वायरस उनके शहर में फैल चुका है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने घर वापस जाओ और घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूं। मनील वहां से भागकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन बाहर पूरी सड़क गाड़ियों से जाम होती है। उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसीलिए वो अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से पैदल ही निकल पड़ता है। इसके बाद मनील किसी तरह पैदल चलते हुए अपने घर पहुंचता है और वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां आर्मी वालों ने उसके पड़ोसी के घर को चारों तरफ से घेर रखा होता है। दरअसल उसका पड़ोसी भी इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुका था, इसीलिए वे उसे वहां से ले जा रहे थे। ये मंजर देखकर मनील के दिल में डर और भी बढ़ जाता है। वह तुरंत अपने घर के अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है और सो जाता है। अगली सुबह उसकी बहन बेलन का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि अब सभी एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं और वह अब उनके पास नहीं आ सकता। बेलन उसे सख्ती से कहती है कि किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर हर तरफ लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं और हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मनील जब अपने मोबाइल पर वीडियो देखता है तो सच में लोग ज़ॉम्बी में बदलते हुए नजर आते हैं, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। इसी दौरान एक और इमरजेंसी मैसेज आता है
ताकि कोई भी इंसान घर से बाहर ना निकले और जितना हो सके जरूरी सामान अपने घर में इकट्ठा कर ले। लेकिन मनील के पास खाने का ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए वह मजबूर होकर एक मार्केट की तरफ जाता है। मार्केट पहुंचकर वह देखता है कि वहां पहले ही लोग सारा सामान ले चुके हैं और बहुत कम चीजें बची हैं। वह एक चीज उठाता है, तभी एक आदमी उसके हाथ से वह छीनकर भाग जाता है। मनील किसी तरह बचा खुचा सामान अपने बैग में डालकर बाहर आता है तो देखता है कि बाहर ज़ॉम्बी लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मनील उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। ठीक उसी वक्त पुलिस वाला उसे गोली मार देता है, लेकिन उसके बाद वह खुद को भी गोली मार लेता है। यह सब देखकर मनील बुरी तरह हिल जाता है और तुरंत अपने घर वापस लौट आता है। घर पहुंचते ही वह अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देता है। वह अपने घर की दीवारों पर नुकीले लोहे लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। साथ ही वह कैमरे भी लगा देता है ताकि बाहर की हर हरकत पर नजर रख सके। कुछ देर बाद उसे बेलन का मैसेज आता है जिसमें वह कहती है कि घर से बाहर मत निकलना, हम तुम्हें लेने आएंगे। इसी दौरान मनील खिड़की से बाहर देखता है तो बहुत सारे आर्मी वाले लोगों को रेस्क्यू करने आए होते हैं। एक सैनिक उसे आवाज देकर बाहर आने को कहता है ताकि वह उसे सुरक्षित जगह ले जा सके, लेकिन मनील बेलन की बात याद करके बाहर नहीं निकलता और छिप जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 2 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है। मनील अपनी कुछ वीडियो बेलन को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से वह वीडियो भेज नहीं पाता। अब उसका सारा खाना भी खत्म हो चुका था, इसलिए वह मजबूर होकर दोबारा बाहर निकलता है। वह अलग अलग घरों में जाकर खाने की तलाश करता है और इसी दौरान एक घर में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो चल फिर नहीं सकती थी। मनील उससे खाने के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहती है कि उसके पास भी कुछ नहीं बचा। फिर वह उसे कुछ दूसरे घरों की तरफ इशारा करती है जहां से उसे खाना मिल सकता है। मनील वहां से खाना इकट्ठा करता है और इसी दौरान उसे एक घर से एक बाइक भी मिल जाती है। अब वह बाइक पर आगे बढ़ता है और खुशकिस्मती से उसे एक जगह से काफी सारा खाना मिल जाता है। वह रात को पेट भरकर खाना खाता है और उसी दौरान वह बूढ़ी औरत उसे फोन करके कहती है कि तुरंत अपना रेडियो ऑन करो। जब वह रेडियो ऑन करता है तो वहां ऐलान हो रहा होता है कि मिलिट्री ने कुछ लोगों को सुरक्षित जगह पर रेस्क्यू कर लिया है और जो भी अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है उसे एक खास लोकेशन पर पहुंचना होगा, जहां से उन्हें एक सुरक्षित आइलैंड पर ले जाया जाएगा। यह सुनकर मनील उम्मीद से भर जाता है और वह बूढ़ी औरत को बताता है कि सुबह हम दोनों उस आइलैंड की तरफ जाएंगे। अगली सुबह मनील सीधे उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि बूढ़ी औरत ने खुदकुशी कर ली थी और उसके पास एक नोट पड़ा होता है जिस पर लिखा था, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, तुम अकेले ही चले जाओ। यह मंजर देखकर मनील कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है, फिर भारी दिल के साथ उसे अलविदा कहकर वहां से निकल पड़ता है। अब मनील अपनी बाइक पर उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि मेन रोड पूरी तरह बंद है, इसलिए वह जंगल के रास्ते जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है, अचानक ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उस पर हमला कर देता है। वे पूरी रफ्तार से उसका पीछा करने लगते हैं। मनील किसी तरह बाइक संभालते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक गिर जाता है। वह तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर बाइक खराब हो चुकी होती है। अब ज़ॉम्बीज उसके बिल्कुल करीब आ चुके होते हैं, इसीलिए वह अपनी बिल्ली को उठाकर पैदल भागना शुरू कर देता है। वह एक जगह पहुंचकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे कुछ देर के लिए ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए उसे पानी के किनारे एक बोट नजर आती है। वह तुरंत उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं चलती। मजबूर होकर वह दूसरी बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और अचानक उसकी बोट भी खराब हो जाती है। अब वह समुद्र के बीच अकेला फंस जाता है,
तभी उसे दूर से एक बड़ा जहाज आता हुआ दिखता है। वह जोर जोर से मदद के लिए इशारा करता है और खुशकिस्मती से जहाज वाले उसे देख लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जहाज पर उसे खाना दिया जाता है और उसकी कहानी पूछी जाती है। मनील उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और वह रेस्क्यू आइलैंड की तरफ जा रहा है। वहां एक पायलट मारिया उसे एक कमरे में ले जाकर कहता है कि तुम आज रात यहां आराम करो, कल हम तुम्हें आइलैंड तक पहुंचा देंगे। लेकिन रात में मनील को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सुबह वह मारिया से इस बारे में पूछता है, मगर वह साफ इनकार कर देता है। इससे मनील को शक होने लगता है कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। उसी रात वह सच्चाई जानने के लिए बाहर निकलता है और देखता है कि कुछ लोगों को कैद करके रखा गया है। वह तुरंत उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर बंदूक तान लेता है। तभी मारिया वहां आ जाता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं मानता। आखिरकार मारिया उससे लड़कर उसे मार देता है और सब लोग वहां से भाग निकलते हैं। वे लोग नीचे आकर एक बोट में बैठते हैं, मगर जहाज वाले उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मारिया को गोली लग जाती है, लेकिन मनील किसी तरह बोट चलाकर उसे किनारे तक ले आता है। वह तुरंत उसे एक अस्पताल ले जाता है, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, जिसे वह मार देता है, लेकिन फिर एक पूरा झुंड उसकी तरफ आ जाता है। वह बड़ी मुश्किल से सबको खत्म करके मारिया को अंदर ले जाता है। वहां उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं और मारिया की जान बचा लेते हैं। वे बताते हैं कि पास ही एक हेलीकॉप्टर है, मगर उसके आसपास ज़ॉम्बीज का जमावड़ा है। तभी अचानक मनील को अपनी बहन बेलन का मैसेज मिलता है कि वे आइलैंड पहुंच चुके हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान वह देखता है कि वही जहाज वाले उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए हैं। अब सब लोग मिलकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। वे बैरिकेड्स का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक शोर होने से ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। कड़ी लड़ाई के बाद वे किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर पहले स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए मनील बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को रोकता है। आखिरकार हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी वे समुद्री डाकू फिर से वहां आ जाते हैं। मनील तुरंत गेट खोल देता है और ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं, जिससे मौका मिलते ही हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। आखिर में मनील अपनी बहन को कॉल करता है और कहता है कि वह आ रहा है, लेकिन बेलन उसे मना कर देती है और बताती है कि आइलैंड भी अब सुरक्षित नहीं रहा। यह सुनकर मनील सन्न रह जाता है और कहानी यहीं एक डरावने मोड़ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।